क्या आपको मालूम है एक ऐसी चीज़ हमारी सोलर सिस्टम में घुस आई है जो यहाँ की नहीं है, ना मार्स की, ना जुपिटर की, ना सूरज की, बल्कि एक दूर के सितारे से आई है। 2017 में हमने देखा था पहला इंटरस्टेलर विजिटर ओमुआमुआ, 2019 में आया बोरिसोव और अब 2025 में आया है एक नया मेहमान 3I एटलस। ये क्या है, कहाँ से आया है और क्या इसमें कुछ ऐसा छुपा है जो हमारी सोच हिला दे। 1 जुलाई 2025 चिली के रियो हर्टाडो ऑब्जर्वेटरी में एक टेलीस्कोप एटलस एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम स्काई स्कैन कर रहा था और उसी दिन एक छोटी सी रोशनी की लकीर टेलीस्कोप के सेंसर पर रजिस्टर्ड होती है। पहले तो लगा एक नॉर्मल कॉमेट होगा, लेकिन जैसा ही ऑर्बिट कैलकुलेट हुआ, ऑर्बिट था हाइपरबोलिक, मतलब ये चीज़ हमारे सूरज से बंधी हुई नहीं है, ये बस एक मुसाफिर है, एक ट्रैवलर जो अपने रास्ते पर चल रहा है। 3I एटलस की सबसे बड़ी खासियत है इसका ऑर्बिट, और ये इलिप्स नहीं है जैसे प्लैनेट्स या आम कॉमेट्स के होते हैं। जब ये डिटेक्ट हुआ इसकी रफ्तार थी लगभग 61 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो 1 सेकंड में दिल्ली से गुड़गांव तक की दूरी तय करने जैसी स्पीड। ये हमेशा के लिए सूरज की ग्रेविटी से दूर निकल जाएगा, वापस वहाँ इंटरस्टेलर स्पेस में। अब बात करते हैं इसके शरीर की। 3I एटलस एक कॉमेट है, यानी बर्फ, धूल और गैस का गोला। न्यूक्लियस की साइज एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन एस्टीमेट है 300 मीटर से कुछ किलोमीटर तक। जब सूरज के नज़दीक आया तो इसने अपनी बर्फ जलानी शुरू की और बना एक चमकता हुआ कोमा, और ये कोमा अनयूजुअल था। इसमें पाई गई थी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो आम कॉमेट्स में इतनी मात्रा में नहीं मिलती। दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप इस कॉमेट पर नज़र रखे हुए है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी टेल और कोमा का एनालिसिस किया है। JWST ने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लिया, जिसमें पता चला अनयूजुअल CO2 कंसंट्रेशन, और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ने इसका पोलराइजेशन डाटा निकाला, जो दिखाता है कि इसका लाइट स्कैटरिंग पैटर्न हमारे कॉमेट से अलग है। हर ऑब्जर्वेशन एक नई कहानी सुनाता है, और हर कहानी में एक छुपी हुई मिस्ट्री है। हर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कंट्रोवर्सी ले आता है। ओमुआमुआ को कुछ साइंटिस्ट ने एलियन स्क्राफ्ट तक कहा। 3I एटलस के साथ भी यही हुआ। हार्वर्ड के एवी लोएब जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने सजेस्ट किया क्या ये एक एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। फिर नासा ने क्लियर किया अभी तक जितने भी डाटा हैं वो एक नेचुरल कॉमेट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात होती है एक विजिटर फ्रॉम अनदर स्टार की, इमेजिनेशन को रोकना मुश्किल है। 3I एटलस हमें दूसरे स्टार सिस्टम की सीक्रेट्स देता है। क्या दूसरे सन्स के आसपास भी आइस बॉडीज बनते हैं? क्या उनका कॉम्पोजिशन हमारे जैसा है? हर इंटरस्टेलर कॉमेट एक टाइम कैप्सूल है, बिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी कहानी लेकर आता है। और सोचो, अगर हम इन्हें स्टडी करें तो हमें यूनिवर्स के बाकी प्लैनेटरी सिस्टम का स्नैपशॉट मिलता है। जब 3I एटलस सूरज के और नज़दीक आता गया, लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इसका कलर बदल रहा है। फोटोज में ये हल्का हरा ग्लो दिखने लगा। ये ग्लो कारण है गैसोहाउस मॉलिक्यूल्स और स्पेशली काइनोजन और कार्बन कंपाउंड्स जो सनलाइट ऑब्जर्व करके हरा रंग छोड़ते हैं। एक कॉस्मिक ज्वेल, एक ग्रीन लालटेन जो स्पेस के डार्क कैनवास पर चमक रहा है। अक्टूबर 2025 में ये अपने फेरेलियन यानी सूरज के सबसे नज़दीक पॉइंट पर होगा, लगभग 1.4 AU की डिस्टेंस पर, मतलब मार्स की ऑर्बिट के अंदर, लेकिन अर्थ के लिए सेफ। उस वक्त टेलीस्कोप्स और भी ज़्यादा डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे ये मेहमान वापस इंटरस्टेलर स्पेस में निकल जाएगा। हमारी मुलाकात इससे शायद दोबारा कभी ना हो। दोस्तों सोचो, हर कुछ सालों में एक नया इंटरस्टेलर ट्रैवलर हमारे आसपास से गुजरता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक आइसोलेटेड बबल नहीं, बल्कि एक बड़े गैलेक्टिक ट्रैफिक का हिस्सा है। 3I एटलस ने हमें एक और झलक दिखाई है दूसरे स्टार सिस्टम की, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, ये ऑब्जेक्ट नेचुरल है या कुछ और सबसे बड़ी बात, अगला इंटरस्टेलर विजिटर कब आएगा? आपको क्या लगता है, 3AI एटलस एक सिंपल कॉमेट है या एक एलियन मैसेज? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये कॉस्मिक सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय।